अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैंने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट की थी आप लोगों के कहने पर, और चैप्टर 8 अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे। लेक्चर 1 में अल्काइल हैलाइड का मैंने इंट्रोडक्शन बताया था बहुत ही डिटेल में, और लेक्चर 2 में मैंने उसकी प्रिपरेशन बताई थी। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा सो पहले वो लेक्चर अटेंड कर ले, उसी के बाद लेक्चर 3 मीन रिएक्शंस पे यानी जो लेक्चर 3 है ये देखेगा। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ रिएक्शंस। अल्काइल हैलाइड आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। सो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, वो पता है बोलेंगे कि विच वन इज़ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, और आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक जो होगा वो अल्काइल हैलाइड्स है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड किस तरह प्रिपेयर होता है वो सब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, सो प्लीज़ वो देखना ना भूलें। ठीक है, सो ये बात याद रखिएगा कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। मीन हाईली रिएक्टिव मीन बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, सो ये बात एज आ एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रख लीजिएगा। एंड शो अ वैरायटी ऑफ रिएक्शन, और ये शो करते हैं वैरायटी मीन मुख्तलिफ़ किस्म के क्या शो करते हैं, ये रिएक्शन शो करते हैं। जाहिर सी बात है जब हाईली रिएक्टिव है सो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ही रिएक्शन शो करेंगे। और ओनली द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन विल बी डिस्कस हेयर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप्स जो 2 किस्म के रिएक्शन है ना सिर्फ वही डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, और वो 2 टाइप्स बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, सो 2 टाइप, नंबर 1 टाइप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे क्या कहते हैं, एसएन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एसएन रिएक्शन। एस मीन सब्स्टिट्यूशन, एन मीन न्यूक्लियोफिलिक, और रिएक्शन तो रिएक्शन। ठीक है, सो ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, और नंबर 2 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ये तो ग्रिग्नार्ड रीजन का टॉपिक है। और नंबर 3 जो है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस है जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगी डिटेल में। इन्होंने जो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन दिए ना, वो एक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन रिएक्शन है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये एक टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, लेकिन इन्होंने इसमें डाल दिया है, सो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे क्या कहते हैं, एसएन रिएक्शन, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, वही जो मैंने बताया, एंड एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक। सो ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि आप जो है एसएन रिएक्शन एमसीक्यूज में लिखा हुआ आ जाए, आप परेशान नहीं होइएगा। ओके, इन देयर रिएक्शन, सही है, न्यूक्लियोफिलिक को NU और नेगेटिव से शो किया है, एन इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। ये कह रहे हैं कि इन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक जो होता है ना, जिसे हम किससे शो करते हैं, NU, और देखो ऊपर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव की साइन लगी हुई है। सही है, जो कि हमें समझ आ रहा है कि भाई नेगेटिव की साइन है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। ये बात याद रखेगा, न्यूक्लियोफिलिक इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। ठीक है, आप इस साइन से भी इसको याद रख सकते हैं, ये इस सिंबल से और इस साइन से, कि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। सब्स्टिट्यूट्स द हेलोजन एटम, और ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है हेलोजन एटम्स से ऑफ द अल्काइल हैलाइड। ये देखिए, ये एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूट किससे करता है, उसके हेलोजन एटम से, तो हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, किस तरह से, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जिसे जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है, अल्काइल हैलाइड ही है ना, ये देखो हेलोजन एटम अटैच है अल्काइल से। ठीक है, ये एक कार्बन, दूसरा मीन ये इथाइल हैलाइड। अब इथाइल हैलाइड में इधर जो हैलाइड होगा, इथाइल क्लोराइड भी बन सकता है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। सही है, तो उस पर डिपेंड करता है रिएक्शन पर। तो ये आपको खोल के दिखाया हुआ है। ठीक है, ये पार्शियली पॉजिटिव है कार्बन। आपको पता है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियोफिलिक इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। सो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ, और ये जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको, हेलोजन एटम को, ये चला जाएगा यहाँ से। देखें ये, और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जाहिर सी बात है ये अटैक कर रहा है, और ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, देखिए अब ये देखें, ये इससे अट्रैक्ट हुआ था, ये इधर आ गया और उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, हेलोजन एटम को। ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, और ये तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था ना, ये इधर पड़ा था लिविंग न्यूक्लियोफाइल। अब आप बोलेंगे ये न्यूक्लियोफाइल कैसे, देखें नेगेटिव है ना,
न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अभी देखो ये भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, सो ये क्या है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। और ये भी नेगेटिव था जिसे हमने अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहा था। ठीक है, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। ये अटैक कर रहा है और ये लीव कर रहा है, तो ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, और इसने अटैक किया था तो ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, इतनी डिटेल में तो कोई पढ़ाता भी नहीं है आपको। ठीक है, ये ऊपर की जो एक वर्ड था ना, सब्स्टिट्यूट द हैलोजन एटम ऑफ द अल्काइल हैलाइड, इसको मैंने इतना डिटेल में समझाया। अब देखें, अब आपको समझ आ गया किस तरह से न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन कोई भी हो सकता है, जैसे कि हैलोजन हो गया, सही है, इसमें नेगेटिव आयन होता है। जिस पर भी नेगेटिव आयन होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होगा, मतलब जो नेगेटिव आयन होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, और वो किस तरह से एक्शन करता है, वो सब्स्टिट्यूट कर देता है, वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है और सब्स्टिट्यूट करता है किसको, हैलोजन एटम को। हैलोजन एटम को उसने निकाल दिया और खुद जाके उस जगह पर आ गया। तो ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ गई। इन शॉर्टली मैंने दोबारा बता दिया। सो अब देखें आपको याद क्या रखना है। ये MCQs में पता है, इसमें से कोई भी दे सकते हैं वो, और पूछ सकते, मतलब चार ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक ये होगा, पूछा जाएगा कौन सा इसमें न्यूक्लियोफाइल है। सो आपको ये न्यूक्लियोफाइल बहुत ही अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं। हाँ, ये पता है कि जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। अब तमाम जिस पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होगा वो तमाम न्यूक्लियोफाइल होंगे नहीं, तो आपको ये चंद न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दिए हुए उसको याद कर ले। हाँ, और भी होते हैं, लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है ना, जहाँ तक उसको याद कर ले, क्योंकि ये एज आ MCQs पूछा जा सकता है। भले वो सेकेंड ईयर के पेपर में जो MCQs आए, भले वो एंट्री टेस्ट MCAT या ECAT, सही है, ये दूसरे जो टेस्ट होते हैं उसमें आए। ठीक है, सो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH हाइड्रोक्सो, जिसे कहते हैं OR अलोक्सो, इसके नाम यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, तो आप बोलेंगे कि हम कहाँ से, यहाँ ब्लर हो रही है इमेज। अब ठीक है, OR CH CN NH3 NH2, और ये इन सब के नाम देखें यहाँ पे लिखे हुए। मैं आपको जो बता रही हूँ ना कि हाइड्रोक्सो, मैंने देखे ये OH को क्या कह रहे हैं, अल्कोहल, कि ये OH किसको शो कर रहा है, ये अल्कोहल को शो कर रहा है। प्रीवियस वीडियो भी मैंने बताया था, देखें ये अल्काइल है और उसके साथ OH लग गया, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। और ये देखिए ये OR है। अब ये जब अल्काइल के साथ लगेगा, अब आप बोलेंगे कि R के साथ क्यों लग रहा है, भाई ये न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ बताया कि ये सारे न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल किसके साथ रिएक्शन करते हैं, अल्काइल के साथ ही करते हैं ना, तो इस वजह से RR लग रहा है सबके साथ, कि R के साथ ही लगेगा। जैसे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, OH किसके साथ लगा, अल्काइल के साथ अटैच हुआ, और हैलोजन एटम को, जैसे इसमें था हैलोजन एटम को इसने रिमूव आउट किया, तो ये खुद उस जगह पे लग गया, तो ये ROH ही बनेगा ना। तो ये याद रखना कि OH एक अल्कोहल है और इसने अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कर दिया, और हैलोजन एटम जो कि लिविंग न्यूक्लियोफाइल था उसे रिमूव कर दिया। और OR जो है ना, OR होता है ईथर। क्या है, ईथर। इसने क्या किया, अल्काइल से रिएक्शन किया और ROR बन गया। मतलब OR जो है ना ये अलोक्सो होता है, लेकिन इसने जब अल्काइल के साथ रिएक्शन किया तो ये ईथर बना। ठीक है, और इसे कहते हैं ये SH है। अब इसने जब R के साथ रिएक्शन किया तो ये थियो अल्कोहल या मेरकैप्टस। ये नाम बहुत अजीब है, तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपने कभी पहले नहीं सुने होंगे, क्योंकि मैंने भी नहीं सुने थे, तो मुझे भी याद करने में, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, थियो अल्कोहल के दो नाम है मेरकैप्टस, तो RCH को ये कहते हैं, और CN इसे साइनाइड कहते हैं। जब ये CN जो है न्यूक्लियोफाइल, जब ये अल्काइल के साथ रिएक्शन करता है तो साइनाइड्स बनते हैं। ये दूसरा नाम क्या है, नाइट्राइल्स। ठीक है, और ये NH3 है। अब NH3 है ना, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा ना तो ये RNH2 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्राइमरी अमाइन है। क्या है, प्राइमरी अमाइन। और ये भी NH2 है, ये भी इसके साथ रिएक्शन करेगा तो NH2 ही बनेगा, ये भी प्राइमरी अमाइन है। तो दोनों में RNH2 जबकि ये NH3 था, लेकिन ये RNH2 बना। ये NH2 था तो ये भी RNH2 बना। तो प्राइमरी अमाइन, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, देखो ये इन्होंने शो भी किया हुआ है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, भले ये RX से जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ये RCN मीन्स साइनाइड बन रहा है, ये नाइट्राइल बन रहा है, और हैलोजन एटम क्या हो रहा है, रिमूव आउट हो रहा है, जैसे इस रिएक्शन में हुआ था ये। ठीक है, ये सिर्फ इसके साथ नहीं, इन तमाम न्यूक्लियोफाइल के साथ ये कह रहे हैं कि RX
के साथ ये रिएक्शन हो रहा है और बदले में ये मिल रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि प्लस में क्या मिल रहा है, हेलोजन एटम मिल रहा है, जैसे कि मैं एक में करके दिखा दूँ। ये साथ में क्या मिल रहा है, हेलोजन भी मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन हो रहा है ना जो यहाँ बताया था, तो ये हर एक के साथ हो रहा है, हर एक के साथ ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है, आप सबके साथ लगा लीजिएगा। अच्छा, अब क्या है, अब देखें, एक ये न्यूक्लियोफाइल है, अब इसने जब अल्काइल के साथ रिएक्शन किया ना, तो इसका जो अल्काइल है ना वो यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे। ठीक है, ओ के साथ, क्योंकि अल्काइल जो था ना उसके कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव था यहाँ पे, सो ये नेगेटिव है, तो इसने रिएक्शन किया तो ये ईस्टर बन गया। क्या बन गया, ईस्टर बन गया। अब ये ईस्टर है, ये आपको जो है चैप्टर 9 में बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊँगी, बहुत ही डिटेल से। ठीक है, सो उसमें आपको ये ईथर के ईस्टर तो नहीं है, इसमें ईथर का सिंबल और उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रिपरेशन, और ये ईस्टर, तो ये सिंबल याद रख लीजिएगा, ईस्टर है ये। ठीक है, इस सब में बहुत ईस्टर, ये अल्कोहल सब डिटेल में पढ़ाऊँगी, इनकी प्रिपरेशन कैसे रिएक्शन होता है। और वो तो बहुत ही हिट चैप्टर है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है और बहुत से स्टूडेंट जो है उससे घबराते हैं, और ख़ास तौर पे तो सेकंड ईयर वाले बहुत, क्योंकि जब मैं भी सेकंड ईयर में गई थी तो वही कह रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मुश्किल है, ये है वो है। मैं तो समझी पता नहीं क्या होगा ऑर्गेनिक में। हाँ, मतलब जो सर थे हमारे बहुत ही डराते थे कि ये है आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अगर आपने कोई भी छुट्टी की तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, कुछ अजीब से डराते थे। आप लोगों को भी इस तरह से डराया होगा, उम्मीद है मुझे, लेकिन कुछ नहीं है। और मतलब अगर आप समझ कर पढ़ें, ठीक है, जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, तो देखें आपको कितनी इजी लग रही है। और जबकि मैंने चैप्टर 6 नहीं पढ़ाया, चैप्टर 6 से ही स्टार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो मैंने वो तो नहीं पढ़ाया चैप्टर 6 में, इतना खास नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक बातें हैं, लेकिन मैंने आपको वो बेसिक बातें साथ साथ में इसी चैप्टर में कवर करवा रही हूँ। ठीक है, और बाकी वो बेसिक बातें तो आपको पता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन 9 में पढ़ कर आ चुके हो केमिस्ट्री में। ठीक है, कि अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n+2, और अल्काइन का CnH2n, ये सब तो आप पढ़कर आ चुके हैं बेसिक बातें। सो उसमें जो है यही था इंट्रोडक्शन में। सो देखिए, ये मैंने आपको ये समझा दिया, मतलब ये पूरे रिएक्शन ही मैंने आपको समझा दिए। तो इतना डिटेल में समझाया मैंने कि OH ये बनता है ईथर, थियोल्कोहल, साइनाइड, फिर ये प्राइमरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन और ईस्टर। इसका मतलब आपको ये याद हो गए, है ना। मैं इस तरह समझाती हूँ कि मैं समझाते हुए बार बार उसी बात को थोड़ी देर बाद दोबारा रिपीट करती हूँ, आपने नोट भी किया होगा। सो ये मैं क्यों करती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा याद करने और ज़्यादा अपना टाइम दोबारा से वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको वो चीज़ उसी वक्त याद हो जाए। और वैसे भी जब मैं स्कूल लाइफ में थी, कॉलेज लाइफ में थी, तो वही कि मैं जब पढ़ती थी तो मैं स्टूडेंट, तुम जो खुद पढ़ रही हो तो मैं भी आ जाती हूँ साथ, तो मैं पढ़ती थी तो मैं उसे भी समझाती थी। तो इस तरह से ना वो कहती थी कि मैंने बस याद हो गया, अब मैं ये उसी वक्त खोलूँगी जब रिवाइज़ करूँगी। सो मुझसे समझती थी, और बाकायदा ब्रेक में हम कॉलेज में वो मुझे ले जाती थी क्लास में और मैं उसे समझाती थी। और वो अगर वो ये वीडियो देख रही हो तो वो सुन भी रही होगी। ठीक है, सो आप बस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ये सब मैं आप ही के लिए कर रही हूँ, वरना बहुत ही मुश्किल हो रहा है आजकल तो टाइम निकालना, और आप लोग भी कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। सो प्लीज़ मैं इंशाल्लाह एक दिन में बहुत सारी वीडियो बना लूँ। अभी भी मुझे थोड़ा सा वक्त मिला, सो फ़ौरन मैं इधर आ गई, मैंने कहा नई वीडियो बनानी है, स्टूडेंट जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे। सो ये पैराग्राफ में समझा देती हूँ, वही है जो मैंने समझाया हुआ है, लेकिन वर्डिंग में है। सो द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड इज़ ड्यू टू द पोलरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। वही जो मैंने कहा कि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, इसे कहते हैं पोलरिटी। तो ये कह रहे हैं कि जो रिएक्टिविटी जो है ना किसकी, अल्काइल हैलाइड की, अल्काइल हैलाइड है ना, इसकी जो रिएक्टिविटी है ये किसकी वजह से है, इज़ ड्यू मीन वजह, ये किसकी वजह से है, पोलरिटी की वजह से है, यानी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की वजह से इनकी रिएक्टिविटी है। और ये पोलरिटी किसके दरमियान है, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है, यानी ये पोलरिटी कार्बन हेलोजन बॉन्ड है,
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, ये जैसे कि द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल इज ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ कार्बन। जो रिएक्टिविटी है ना अल्काइल हाइड्रोजन, वो किसकी वजह से है? इन दोनों की पोलैरिटी की वजह से। जैसे कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव है कार्बन पर, और हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव है, जैसे कि इसमें बताया था मैंने। ठीक है, सिंस द हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वही बात हो गई जो मैंने पहले बताई थी कि हेलोजन एटम जो हेलोजन फैमिली के तमाम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये तमाम जो है ना हेलोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे? देन कार्बन एटम से। इसी वजह से इस पर क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है। वही बात हो गई मेरी जो बताई थी। इट डेवलप्स अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और ये डेवलप करता है क्या? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ये कह रहे हैं कि हेलोजन एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन एटम से, सही है, कार्बन एटम से बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो हेलोजन पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन कार्बन एटम पर क्या डेवलप हुआ? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, मतलब पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। किसकी बात हो रही है? हेलोजन एटम की बात हो रही है, क्योंकि हेलोजन एटम पर कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है। और हमें पता है कि सॉरी न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना है, अगर ये मैं समझी है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है। अब आपको मैंने इलेक्ट्रोफाइल नहीं बताया, मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल बताया कि न्यूक्लियोफाइल इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, यानी हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हेलोजन क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये कह रहे हैं कि इट विल बी इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। किसकी बात हो रही है? कार्बन एटम की बात हो रही है, क्योंकि देन कार्बन एटम के बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन एटम कार्बन एटम से, और इस वजह से इस पर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस वजह से ये जो है एक इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर है। कार्बन जो है क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर है। अब आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अभी बताती हूँ। एंड कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल रीजन, क्योंकि ये जो है ना ये एक्सेप्ट करता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। किससे? फ्रॉम अ न्यूक्लियोफिलिक रीजन से, यानी न्यूक्लियोफिलिक रीजन से ये एक्सेप्ट करता है क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ न्यू कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, यानी फॉर्म करने के लिए न्यू कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। जैसे कि इसने जब इसको लीव कर दिया था ना, तो इससे इसने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल किया था, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर कबूल किया था कार्बन ने, सही है। इससे तो इस तरह से इन दोनों में क्या बन गया? एक नया बॉन्ड बन गया था ना, तो वो बात बता रहे हैं ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफिलिक रीजन, एंड जिसे NU नेगेटिव से शो किया है, टू फॉर्म अ न्यू कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, वाइल द हेलाइड आयन लीव, जो कि हेलाइड आयन क्या कर जाता है? लीव कर जाता है। ठीक है, विद द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड से वो लीव कर जाता है, अलग हो जाता है। बस ये सारा वही इंट्रोडक्शन था। बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर कार्बन जो है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से उस पर उससे हम कह रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक क्यों? क्योंकि मैंने बताया क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, किससे? नए न्यूक्लियोफाइल जो आता है ना उससे वो एक्सेप्ट कर देता है मतलब एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और एक नया बॉन्ड बन जाता है। सो इस वजह से कार्बन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, मतलब जिसको स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा, क्योंकि उसे ज़रूरत होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होगी, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से लेकर एक नया बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, द रेजेंट NU इज कॉल्ड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये बातें बता चुकी हैं। रेजेंट NU जो है इसे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। द अल्काइल हैलाइड, ये देखें अल्काइल हैलाइड है, सही है, RCH2 और X लगा हुआ है। एक अल्काइल हैलाइड है द सबस्ट्रेट की, ये क्या है? सबस्ट्रेट है। एंड X द हैलाइड आयन, और X क्या है? हैलाइड आयन है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल। इसको भी क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये लीव कर जाता है ना, और ये क्या है? अटैक करता है, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप भी कहलाता है। तो ये भी MCQs में आ सकते हैं कि लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो आप बोलें कोई भी हेलोजन एटम दिया हो उस पर टिक कर दें। ठीक है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये सब कि NU को अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ये भी MCQs में पूछा था कि NU को क्या कहते हैं, तो अटैकिंग, और एक हैलाइड को क्या कहते हो, तो वो लिविंग ग्रुप या लिविंग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है,
अच्छा, फॉलोइंग एग्जाम्पल शो हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। ये कह रहे हैं कि छोटी एग्जाम्पल हमने शो की है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो हासिल होते हैं किसके नतीजे में, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल। जब हम न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो हमें मुख्तलिफ किस्म के क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसने जब RX ने इसके साथ OH से रिएक्ट किया तो ROH बना और हैलाइड आयन रिमूव हो गया, जैसे कि ये इसमें बताया था। और फिर ROR ईथर, ये एक ऑर्गेनिक है। थियोल को मार्केट में जब SH से हुआ तो ये बना, और साइनाइड नहीं किया तो साइनाइड नाइट्राइल्स बना, प्राइमरी वन, और ये क्या बना, ये जो है इसने जब इससे रिएक्ट किया तो ये ईस्टर बना। ठीक है, तो ये इसका सैम्बल है। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कैसे मिले, जब हमने अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करवाया न्यूक्लियोफाइल रेजेंट से। ठीक है, और कौन सा प्रोसेस था, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। ठीक है, बहुत ही वीडियो बड़ी होती जा रही है, ये टॉपिक मैं कवर करवा दूँ ना। अच्छा, टू बी एन इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वही कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, द न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर बेस देन द लिविंग ग्रुप। ये कह रहे हैं कि अफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको इफेक्टिव वो करना है तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, शुड बी स्ट्रॉन्गर बेस, यानी वो स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए लिविंग ग्रुप से। यानी लिविंग ग्रुप से वह मतलब जो रिएक्शन में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर बेस होनी चाहिए। किससे, लिविंग ग्रुप से, जभी तो वो उसे हटा पाएगा, है ना। जैसे कि क्लास में एक बच्चे की डेस्क पर कोई दूसरा बच्चा बैठा है, ठीक है, अब वो बच्चा आराम से उसे मतलब अगर वो उस बच्चे की पावर होगी तो वो जब भी उसे उस डेस्क से हटा पाएगा, अगर उसकी पावर नहीं होगी तो वो उसे हटा नहीं पाएगा। ये कैसे पावर बनेगी, मतलब अगर टीचर उस बच्चे की साइड पर होगी तो उस बच्चे की अल्टीमेटली पावर होगी, सही है, तो वो अपने डेस्क पर बैठे हुए जो उसका क्लास स्टूडेंट है उसे आसानी से हटा सकता है। ठीक है, सो इस तरह की एग्जाम्पल ले लें कि जब तक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के पास पावर नहीं होगी तो वो लिविंग ग्रुप को नहीं निकाल सकता। तो वही बात हो गई कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर बेस, और बेस होनी चाहिए, ये भी MCQs में आ सकता है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर बेस होनी चाहिए, किससे, लिविंग ग्रुप से, जब भी वो लिविंग ग्रुप को रिमूव कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल OH, फॉर एग्जाम्पल भी दी है कि OH जो है डिस्प्लेस वीकर बेस। OH है ना, यहाँ पे जो पढ़ाया था मैंने, OH ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, ये डिस्प्लेस कर सकती है वीकर बेस को। ये एक बेस है OH, पता है, अब ये डिस्प्लेस करती है वीकर बेस कौन है, क्लोरीन, यानी ये स्ट्रॉन्ग है और ये डिस्प्लेस आसानी से कर देगी किसको, इस वीकर बेस को। ठीक है, बट द रिवर्स इज़ नॉट ट्रू, क्लोरीन विल नॉट डिस्प्लेस, यानी ये नहीं हो सकता कि क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस कर दे OH को, बल्कि क्या हमेशा स्ट्रॉन्ग ही डिस्प्लेस करता है वीकर को। ठीक है, क्या आप ये कहते हैं कि क्लोरीन भी डिस्प्लेस कर देगा OH को, नहीं, क्योंकि क्लोरीन तो वीक है और OH तो स्ट्रॉन्ग है। तो OH कर सकता है क्लोरीन बेस को, पर क्लोरीन नहीं कर सकता क्योंकि OH के पास पावर है, स्ट्रॉन्गर बेस है और ये वीकर बेस है। ठीक है, ऑफ यू न्यूक्लियोफाइल डेटा स्ट्रॉन्गर बेस, कुछ न्यूक्लियोफाइल नीचे दिए गए जो कि स्ट्रॉन्गर क्या है, बेसिस है, देन द हैलाइड आयन आर लिस्टेड। सही, तो ये कहे कि कुछ न्यूक्लियोफाइल है जो कि स्ट्रॉन्गर बेस है, जो कि आसानी से लिविंग ग्रुप को रिमूव आउट कर सकती है। अच्छा, वो यही है जो ऊपर पढ़े थे, OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, OR इसे कहते हैं सोडियम ईथोक्साइड। सही है, सोडियम है और ये क्या है, ईथेन है, और O है तो सोडियम ईथोक्साइड आ जाएगा। और ये KSH सोडियम साइनाइड हो गया, ये सोडियम अमाइन हो गया, और ये सोडियम एसीटेट हो गया। ये एक ईस्टर है, तो ये पूरा आपको भी शायद समझ आ रहा होगा या नहीं, लेकिन ये आपको चैप्टर 9 में बहुत डिटेल में समझ आएगा क्योंकि उसके सैम्बल वगैरह आप देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, तो ये ईस्टर का एक रिएक्शन है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सो ये स्ट्रॉन्गर बेस है जो कि आसानी से रिमूव आउट कर सकती है लिविंग ग्रुप को। सो आई होप ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब इसके रिएक्शन है दो, उस रिएक्शन की ना दो पार्ट है, तो वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। बहुत ही बड़ी वीडियो हो गई है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा। कोचिंग में तो आपको बस ऊपर से पढ़ाया जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा समझाना आपको पसंद आया हो, ठीक है, पहले तो आपको बहुत पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इतना अच्छा तो कोई भी, क्योंकि मैंने ख़ुद कोचिंग में पढ़ा है और
बहुत ही टाइम वेस्ट करवाया है उन्होंने। बस बोलते थे कि मुश्किल है भाई, मुश्किल तो इस वजह से है ना क्योंकि आप लोग मुश्किल बना रहे हैं, आप लोग ही सही नहीं पढ़ा रहे। बस शुरू से बच्चे को डरा दिया भाई मुश्किल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तो डरा भी रहे ऊपर से सही पढ़ा भी नहीं रहे। सो प्लीज़ आप लोग इस शेयर को जो चैनल है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो कि अभी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। और अपनी जो राय है इस चैनल के बारे में वो ज़रूर दें कमेंट में, और दुआओं में याद रखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अगले में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन पढ़ाऊँगी, फिर ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाती हूँ तो टाइम लग जाएगा पढ़ाने में। सो अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।